Good morning. Here, this is Shyam Singh from Bachpan and 7-Star Convent School, and you are watching this video on online study of Bachpan and 7-Star Convent School. So, students, here we are going to study class 9th subject English chapter number 2, the sound of music. The sound of music. Students, this is the story. In this chapter there are two parts. This chapter is divided into two parts, first and second. In first part there is a story of a girl named of Evelyn Glenn. She is completely deaf. Deaf means very. Deaf means very या very. तो स्टूडेंट्स, ये जो कहानी है एक एवलिन ग्लेनी नाम की एक लड़की की कहानी है, और इस जो चैप्टर है इसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से जो डिसेबल्ड जो पर्सन होते हैं, अगर उनके अंदर भी हार्ड करने की और अगर फ्रॉम डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय की, अगर दृढ़ निश्चयता की अगर शक्ति है तो वो भी हर मंजिल को हासिल कर सकते हैं। तो इसमें ऐसी एक लड़की की कहानी है, काफी इंटरेस्टिंग है और काफी मोटिवेशन देने वाली है, इंस्पिरेबल है। जो स्टूडेंट्स हैं जो ये सोचते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, या ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, मैं लंगड़ा हूं, मैं अंधा हूं, या मेरा हाथ खराब है, अगर ऐसा लोग सोचते हैं तो उनके लिए कहानी काफी मोटिवेशनल है, इंस्पिरेबल है, उन्हें ये कहानी जरूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो इस कहानी में होता क्या स्टूडेंट्स, और ये ऐसा नहीं है कोई बनावटी कहानी हो, ये रियल स्टोरी है स्टूडेंट्स। क्या ये रियल स्टोरी है? इसके अंदर एक लड़की होती है, वो बहरी हो जाती है, लेकिन उसका म्यूजिक के प्रति बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो काफी मेहनत करती है स्टूडेंट्स, और उसकी जो डिसेबिलिटी है, बहरापन जो डिसेबिलिटी है, उसको एक तरफ रख करके और अपने हार्ड वर्क से और फॉर डिटर्मिनेशन से वो सब कुछ हासिल कर लेती है जो एक अच्छे म्यूजिशियन, अच्छे आर्टिस्ट हासिल नहीं कर पाते हैं। स्टूडेंट्स, तो बहरी लड़की होती है, इसके अंदर एवलिन ग्लेनी उसका नाम होता है। उसके पेरेंट्स को बाद में धीरे धीरे पता लगता है कि लड़की जो है, बच्ची हमारी बहरी है, और फिर उसको स्कूल में भी भेजा जाता है, अतिरिक्त उसके एड्स भी लगाए जाते हैं, हिडन एड्स भी लगाए जाते हैं, लेकिन उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन होती है स्टूडेंट, दृढ़ शक्ति होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसके दम पर वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी में, इस स्टोरी में हम पढ़ने जा रहे हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक। तो स्टूडेंट्स, कहानी का जो बैकग्राउंड है, आपने देखा तो मूवी स्टार्ट होती है तो एक बैकग्राउंड लिया जाता है, एक पटकथा स्टार्ट करने के लिए एक बेस लिया जाता है। तो इसमें स्टेशन का सीन है स्टूडेंट्स, स्टेशन का सीन, जहां पर जो लड़की है एवलिन ग्लेनी है, वो फर्स्ट डे है उसका। कहां पर है फर्स्ट डे स्टूडेंट्स? फर्स्ट डे उसका प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, वहां पर उसका एडमिशन होने जा रहा है। बहुत बड़ी एकेडमी, प्रेस्टिजियस नाम की एकेडमी है, वहां पर वो एडमिशन लेने के लिए जा रही है। ठीक है, स्टेशन पर काफी लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, तो वहां पर काफी भीड़ भाड़ है, रश आवर से स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2, साउंड ऑफ म्यूजिक। Okay friends, let's start. Rush asked crowds jostle for position on underground train platform. तो जो प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स वो अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड घूम है। ठीक है, तो रश आवर क्राउड्स काफी व्यस्ततम समय है, काफी व्यस्तता वाला समय है, और जो लोग हैं वहां पर, जो पैसेंजर्स हैं, वो अपनी अपनी जगह प्राप्त करने के लिए, पोजीशन को प्राप्त करने के लिए, पोजीशन लेने के लिए, सीट लेने के लिए काफी जॉसल मतलब होता है स्टूडेंट धक्का मुक्की करना। जॉसल मतलब होता है धक्का मुक्की करना। आपने देखा स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, लोग पुश करते हैं, मैं चढ़ूं कि तू चढ़े, है ना। तो रश आवर क्राउड्स
yourself a position on the underground train platform. भूमिगत प्लेटफॉर्म है और वहां पर काफी व्यस्तम समय की भीड़ भाड़ है, क्योंकि वो समय ही ऐसा है और वहां पर अपनी अपनी जगह को लेने के लिए लोग बाग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। स्लाइड, स्लाइड मतलब होता है स्टूडेंट्स थिन एंड लिटिल, पतली और छोटी। ओके फ्रेंड्स, अ स्लाइड गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 इयर्स, एक दुबली पतली छोटी लड़की जो अपनी वास्तविक उम्र, जो उसकी वास्तविक उम्र 17 साल है, उससे भी छोटी लग रही थी। was nervous yet excited as she felt the vibrations of approaching train, और वो काफी नर्वस हो जाती है, जैसे ही नर्वस हो जाती है और जैसे ही वो ट्रेन उसकी ओर आती है तो उसके कंपन की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से और भी ज्यादा उत्तेजित हो जाती है। It was her first day. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. और ये जो उसका जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक है लंदन की, उसके अंदर इसका यह पहला दिन है। और क्योंकि स्कॉटिश फार्म, स्टूडेंट ध्यान देना थोड़ा, यहाँ पे एक वर्ड आया है स्कॉटिश फार्म। स्कॉटिश फार्म का, क्योंकि वो लड़कियां कहां से बिलोंग करती है, स्कॉटलैंड से बिलोंग करती है, और स्कॉटिश फार्म का मतलब है स्कॉटलैंड का ग्रामीण परिवेश। कहां से? वो ग्रामीण परिवेश से आई है स्टूडेंट। कहां से आई है? ग्रामीण परिवेश। तो स्कॉटलैंड के ग्रामीण परिवेश से आने वाले किसी भी टीनेजर आप जानते हैं 19 ईयर जो किशोरावस्था होती है, 19 ईयर्स तक ये टीनेज ही होती है। कहां से? 13 से लेकर के 19, ठीक है, ये टीनेज होती है स्टूडेंट। तो किसी भी किशोर के लिए, किसी भी किशोरावस्था लड़के या लड़की के लिए स्कॉटिश ग्रामीण परिवेश से जो आता हो उसके लिए यह वास्तव में फ्राइटनिंग करने वाली बात थी, डराने वाली बात थी, क्योंकि जो प्रेस्टिजियस जो रॉयल एकेडमी है म्यूजिक की, वो काफी प्रेस्टिजियस है। तो वहां पर अगर कोई ग्रामीण परिवेश से व्यक्ति जाता है वहां पर एडमिशन लेने के लिए तो काफी ऑटोमेटिकली नर्वस हो जाता है। हमें देख लो, अगर बहुत बड़ा कोई कॉलेज या बहुत बड़ा कोई ऑफिस है हम जाते तो हम भी नर्वस हो जाते हैं। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट। लेकिन ये जो उभरता हुआ एस्पायरिंग ए पर्सन हु वांट्स टू बी म्यूजिशियन, जिसके अंदर एक जज्बा होता है, एक जज्बाती जो म्यूजिशियन है, उसने अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा जो चुनौतियां हैं वो फेस की हैं। सी वाज प्रोफाउंडली डेफ, और वो बिल्कुल बहरी है। कैसी है स्टूडेंट्स? वो बिल्कुल बहरी है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे ये देखा कि उसका जो फर्स्ट डे है प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी लंदन में, जो कि म्यूजिक की है, ग्रामीण परिवेश से आती है, तो वो प्लेटफॉर्म पर वेट कर रही है, काफी डरी हुई है, क्योंकि किसी भी जो ग्रामीण परिवेश से अगर कोई आता है और वो नई जगह पर जाता है, काफी प्रेस्टिजियस अगर कोई जगह है, तो वो काफी नर्वस हो जाता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, एवरिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। ऐसा नहीं है कि एवरिन ग्लेनी जनजाति बहरी हो, ऐसा नहीं था। उस एवरिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवरिन ग्लेनी का जो बहरापन है वो धीरे धीरे हुआ था, अर्थात एवरिन ग्लेनी धीरे धीरे बहरी हुई थी। ऐसा नहीं था एक साथ वो पहले से बहरी हो, ऐसा नहीं। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8 years old Evelyn was waiting to play the piano. उसकी मां को याद है जब उसने नोटिस किया, जब एवलिन 8 साल की थी और वह पियानो बजाने के लिए अपने टर्न का वेट कर रही थी, तब उसे कुछ उसने नोटिस किया, किसने? उसकी मां ने। They called her name and she didn't move. तो वहां पर जो पियानो बजाने के लिए जो कॉल कर रहे थे, तो उन लोगों ने एवलिन को भी बुलाया, जिसका टर्न आया तो उसको भी बुलाया, बट शी डिडंट मूव, लेकिन वो हिली तक नहीं। वो बुला रहे थे कि एवलिन आओ और आपका टर्न है, आप यहाँ पियानो बजाओ, प्रैक्टिस करो, लेकिन वो हिली तक नहीं। आई सडनली रियलाइज, ये उसकी जो मां है वो कह रही है, आई सडनली रियलाइज शी डिडंट हर्ट
अचानक मुझे महसूस हुआ कि उसने ये बात नहीं सुनी। से इसाबेल ग्लेन, उसकी माँ का नाम क्या है स्टूडेंट? इसाबेल ग्लेन। फॉर क्वाइट ए व्हाइल एवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस। कंसील मतलब होता है स्टूडेंट छिपाना। कंसील मतलब होता है छिपाना। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. कुछ समय तक ग्लेनी ने अपने बहरेपन को अपने दोस्तों से और अपने टीचर्स से छिपाने में वो मैनेज कर लिया उसने, या यूं कहेंगे वह छिपा पाई। बट बाय द टाइम शी वाज 11, her marks had deteriorated and her head mistress I for parents to take her to a specialist. लेकिन जब वो 11 साल की थी तो उसके जो मार्क्स थे, एग्जाम के जो मार्क्स थे, वो धीरे धीरे कम होते गए। तो उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, जो प्रधानाध्यापिका थी, उन्होंने उसके पेरेंट्स से अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया कि इसे किसी स्पेशलिस्ट, किसी विशेषज्ञ के पास आप ले जाएं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. तब जाके पता लगा कि इसका जो स्नायु तंत्र था, उसमें बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से उसके सुनने की जो क्षमता है वो खत्म हो गई है स्टूडेंट्स। ठीक है, they were advised that she could be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf। और उनको ये सलाह दी गई कि उसे ऐसे स्कूल में भेजा जाए जो स्पेशल तरीके से, जो विशेष रूप से डेफ, बहरे लोगों के लिए हो, और उसे स्पेशल जो एड्स आपने देखा होगा, दादा दादी वगैरह घर में इस्तेमाल करते हैं, कई बार देखा वो कान में एक इंस्ट्रूमेंट सा लगा लेते हैं जिससे जो सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। तो उनको यह सलाह दी गई कि इसके कुछ हियरिंग एड्स लगा दिए जाएं, और उसको जहां पर ऐसे डिसेबल्ड जो एवलिन बताती है स्टूडेंट्स, एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक से एवलिन बताती है कि जब उसको ये पता लगा कि ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो बताती है एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, कि उसका जो जीवन था उसमें अंधकार ही अंधकार हो गया। लुक ब्लैक, सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा। क्यों? अब वो सोचने लगी मैं अब क्या करूंगी, मेरे जीवन तो बर्बाद। बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. She was determined to lead a normal life. वह एक सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए दृढ़ निश्चय थी। एंड pursue her interest in music, और उसकी जो रुचि थी म्यूजिक में, संगीत में उसकी जो रुचि थी, जो इंटरेस्ट था, उसको बनाए रखना था, ऐसा उसका दृढ़ निश्चय था। One day she noticed a girl playing a xylophone. Xylophone स्टूडेंट्स एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको स्टिक से बजाया जाता है। ये जो बुक है उसमें, आपकी बुक में इसका डायग्राम है xylophone का। ओके, one day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it. एक दिन एवलिन ग्लेन ने क्या देखा कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही है, तो उसने भी डिसाइड किया कि ये बजा रही है तो मैं भी बजाऊं। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर, बट परकशनिस्ट, स्टूडेंट्स इधर एक वर्ड आया है परकशनिस्ट। परकशनिस्ट एक वो व्यक्ति होता है जो थाउजेंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने की कला रखता है, जो कई संगीत उपकरणों को बजा सके, उसको कहते हैं परकशनिस्ट। तो स्टूडेंट्स
students, most of the teachers discourage her, but percussionist Ron Fox spotted her potential. तो आपको पता है स्टूडेंट्स, स्कूल में भी कई बार होता है अगर कोई बच्चा वीक है तो टीचर्स हो चाहे उसके जो क्लासमेट्स हो वो क्या करते हैं, डेमोरलाइज करते हैं। अरे तू रहने दे, तू नहीं कर सकता, अरे तू रहने दे, तू नहीं कर सकता। तो ऐसे स्कूल में ज्यादातर जो टीचर थे उन्होंने एविन ग्लेनी को डिस्करेज किया, उसका जो साहस था उसको तोड़ा। लेकिन एक परक्यूशनिस्ट थे जिनका नाम था रॉन फॉक्स, उन्होंने उसकी जो पोटेंशियल थी, जो क्षमता थी, उसको नोटिस किया। He began by beating two large drums to different notes. तो उन्होंने क्या किया, दो बड़े बड़े ड्रम जो होते हैं स्टूडेंट्स तबले की तरह होते हैं और डम 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 करके बजाए जाते हैं। तो रॉन फॉक्स ने क्या किया, दो ड्रम लिए और उनको अलग अलग नोट्स पर, अलग अलग नोट्स मतलब जो सुरताल होते हैं उनको नोट्स कहते हैं, उन पर उनको बजाना शुरू किया। Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way. और रॉन फॉक्स ने ग्लेनी से कहा कि इसे कानों से सुनने की कोशिश मत करो। उन्होंने कहा इसको कानों से मत सुनो, इसको अन्य तरीके से और दूसरे तरीके से इसे महसूस करो। Say Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the west and the lower one from the west. अचानक से जब एवलिन ने महसूस किया कि वो जो ड्रम के जो हाई नोट्स हैं, उन्हें कमर से ऊपर महसूस कर सकती और जो लो नोट्स थे ड्रम के, उनको कमर से नीचे वाले हिस्से में महसूस कर सकती थी। फॉक्स रिपीटेड द एक्सरसाइज और फॉक्स ने क्या किया, रॉन फॉक्स ने क्या किया, इसी एक्सरसाइज को बार बार रिपीट करवाया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और जल्दी एवलिन को यह पता लगा कि वह अलग अलग प्रकार के नोट्स को अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट से महसूस करने लगी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी। एवलिन क्या कहती है, आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, कि मैं अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को, आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, कि मैं जो साउंड्स थे और जो कंपन थे, जो वाइब्रेशन थे, उन्हें अपने मस्तिष्क में, अपने माइंड में किस तरीके से उनको महसूस करना है वो सीखने लग गए। तो आगे स्टूडेंट्स क्या होता है, द नेक्स्ट क्लास शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। वो यहाँ पे कहती है कि इतना तो मैं सीख गई कि किस तरीके से वाइब्रेशन को, साउंड के जो नोट्स हैं उनको मैं महसूस कर सकूं। बाकी का जो छोड़ दिया वो हमने छोड़ दिया फॉर्म डिटर्मिनेशन पर, दृढ़ निश्चय पर और कठिन परिश्रम। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड। तो इसके बाद उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, यानी कि फिर वो आगे सीढ़ी दर सीढ़ी आगे की ओर बढ़ती चली गई और उसने काफी ऊंचाइयां प्राप्त। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड। उसके बाद उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। शी टूअर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा। स्टूडेंट्स, ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक बजाने वालों का एक ग्रुप होता है जिसमें कई सारे म्यूजिशियंस होते हैं, वो अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का काम करते हैं। और यूथ मतलब सारे जो युवक थे, सारे नौजवान थे, वो होते हैं यूथ। शी टूअर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16। और उसने यूनाइटेड किंगडम का टूर किया एक ऑर्केस्ट्रा टीम के साथ, एंड बाय द टाइम शी वाज 16। और जब उसने ये टूर किया यूनाइटेड किंगडम का, तब उसकी उम्र 16 वर्ष थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। और उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय कर लिया कि जो कुछ भी है मेरे लिए अब संगीत ही है। पूरा जीवन उसने संगीत पर निछावर कर दिया।
She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. She auditioned for the Royal Academy और उसने Royal Academy के लिए अपना ऑडिशन दिया म्यूजिक में and scored one of the highest marks in the history of the academy. और अकेडमी का जो इतिहास था उस इतिहास में अब तक के इतिहास में उसने सबसे ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए, अचीव किए, सबसे ज्यादा मार्क्स उसके आए जबकि वो डैश थी। आगे जो स्टूडेंट्स वो देखें, शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। मैंने आपको बताया था ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले लोगों का ग्रुप होता है, वो अपने अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को एक स्टेज पर ग्रुप में बजाने का काम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे ग्लेन ने क्या किया, शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। सोलो मतलब सिंगल, आपको ये तो अच्छी तरह से आता होगा, सोलो है, डुअल है, ग्रुप है, अलग अलग। सोलो में क्या होता है, सिंगल जो पर्सन होता है वो अपनी परफॉर्मेंस देता है। तो पहले तो इसने क्या ग्रुप में अपनी परफॉर्मेंस देना स्टार्ट किया, धीरे धीरे ये सोलो परफॉर्मेंस देने लगे। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, और धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रल वर्क से सोलो परफॉर्मेंस की ओर उसने अपना रुख कर लिया। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, और अपने 3 वर्षीय जो कोर्स था उसके अंत तक या उसके अंत में शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और जितने भी टॉप जो सबसे जो टॉप जो अवार्ड थे, टॉप जो अवार्ड थे, उन सब पर उसने अपना कब्जा कर लिया। कितनी इंटरेस्टिंग बात है स्टूडेंट्स। And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. For all this, और इस सबके लिए एवलिन ने कभी भी इसे एक हीरोइक अचीवमेंट नहीं बताया, इसे एक हीरोइक वीरों जैसी उपलब्धि नहीं बताया। इसका मतलब वो बहुत ज्यादा सिंपल थी, साधारण थी। उसने कभी ऐसा प्राउड नहीं किया कि मैंने इतने सारे अवार्ड्स कैप्चर कर लिए तो उसके अंदर एक अलग फीलिंग हो, ऐसा नहीं था। हीरोइक अचीवमेंट, इफ यू वर्क हार्ड, उसका कहना क्या था, उसका ये कहना था इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यदि आप हार्ड वर्क करते हो, कठिन परिश्रम करते हो और तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम किस दिशा में जा रहे हो, किस दिशा में आप जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तो निश्चित ही तुम जहां जाना चाह रहे हो, तुम जो हासिल करना चाह रहे हो तुम्हें अवश्य ही मिलेगा, ऐसा ग्लेनी का कहना था। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some thousand instruments and hectic international city. And she got right to the top, और धीरे धीरे वह जो टॉप के जो परकशनिस्ट थे उनमें उसकी गिनती होने लग गई। The world most sought after multi-percussionist with a mastery of some thousand instruments and hectic international schedule, और उसकी जो गिनती है हजारों जो टॉप के जो परकशनिस्ट थे उनमें उसकी गिनती आने लग गई। और क्योंकि वो जगह जगह पर उसका जो शेड्यूल था, इंटरनेशनल जो शेड्यूल था वो बहुत ज्यादा बिजी हो गया, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस देने के लिए बहुत सारा काम मिलने लग गया। इट इज इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवरी फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, और इंट्रिग्यूइंग मतलब था फैसिनेटिंग, क्यूरियस, बहुत ज्यादा उत्सुकता और बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगता था एवलिन के जो फंक्शन थे उनको देखने पर। वो ऐसा इसलिए क्योंकि वो सुन नहीं पाती थी, फिर भी इतना एफर्टलेसली, इतने इजी तरीके से, इतनी अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म करती थी तो लोगों को काफी अच्छा लगता था। इन आवर 2 hours डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। यहाँ पर जो राइटर है पॉली है, जो राइटर है वो बताते हैं इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, कि हमारे जो 2 घंटे का जो वार्तालाप था, जो डिस्कशन था, उसके अंदर ग्लेनी ने एक वर्ड भी मिस नहीं किया, अर्थात उसने हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया जो राइटर ने पूछा। मैन विद बशी बियर्स गिव मी ट्रबल सी हाउ, वो हंसती है और कहती है
से बात करने में मुझे थोड़ी परेशानी होती थी जिनकी दाढ़ी होती थी, जिनकी घनी दाढ़ी होती थी। ऐसा क्यों, वो देखें। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज होल फेस। क्योंकि इसलिए परेशानी होती थी क्योंकि वो सुन तो पाती नहीं थी, तो उनके शब्दों को समझने के लिए एडम ग्लेनी को सामने वाले का पूरा चेहरा देखने की जरूरत पड़ती थी। जबकि ऐसे लोग जिनकी घड़ी गाड़ी नहीं होती थी तो केवल लिपसिंग से, जो लिपसिंग थी, लिपसिंग से वो वर्ड समझ लेती थी कि वो सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। तो इट इज द होल फेस, स्पेशली द आईज। तो कहते हैं ऐसे लोग जिनकी दाढ़ी बहुत ज्यादा घनी होती थी तो उनके पूरे फेस को देखने की जरूरत पड़ती थी उनकी बात को समझने के लिए, और स्पेशली आईज, और विशेष रूप से आंखों को देखने। She speaks flawlessly with a Scottish lilt. Lilt मतलब होता है लहजा, लिट मतलब लहजा। She speaks flawlessly. Flawlessly मतलब कंटिन्यूअस, लगातार, बिना किसी गलती के, विदाउट एनी मिस्टेक। She speaks flawlessly with a Scottish lilt, और वह स्कॉटिश लहजे में बिना किसी गलती की वो लगातार बोलती थी। My speech is clear because I could hear till I was 11। और वो कहती है मेरा जो बोलना है, मेरी जो बोलचाल है वो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि I could hear till I was 11, क्योंकि जब मैं 11 साल की थी तब तक मैं आसानी से सुन सकती थी, इसलिए मेरी जो बोलने का जो लहजा है वो बिल्कुल क्लियर है। She said but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. But that doesn't explain how she managed. लेकिन उसने यह नहीं बताया कि वह जापान की जो लैंग्वेज है और फ्रेंच है वो किस तरीके से सीखी। As for music, संगीत के लिए वह बताते हैं, संगीत के लिए वह क्या कहती हैं, it pause and throw every part, कि ये जो म्यूजिक है, जो संगीत है, मेरी बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट, जो रोम है उनमें ये संगीत बसा हुआ है। आगे अभी बताते हैं स्टूडेंट्स, एज फॉर म्यूजिक, सी एक्सप्लेन, म्यूजिक के बारे में वो एक्सप्लेन करती है, बताती है, इट पॉज इन एवरी पार्ट ऑफ माय बॉडी, कि जो संगीत है, जो म्यूजिक है, मेरे रोम में बसा हुआ है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माय चीक बोन्स एंड इवन इन माय हेयर। ये जो संगीत है मेरी स्किन के अंदर चुभता है, मेरे गालों की जो हड्डियां उनके अंदर चुभता है, एंड इवन इन माय हेयर, यहां तक कि मेरे बालों में भी चुभता है। कहने का मतलब यह है कि जो संगीत है उसे मेरी स्किन महसूस कर सकती है, मेरे गालों की जो हड्डियां, चीक बोन्स है वो महसूस कर सकती है, यहां तक कि मेरे जो बाल है वो भी संगीत को महसूस कर सकते हैं। क्या बात? When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब वो जाइलोफोन को बजाती है तो वह जाइलोफोन का जो संगीत है उसे जाइलोफोन को बजाने वाली जो स्टिक्स हैं, जो छड़ियां हैं, उनसे होते हुए अपनी फिंगर टिप्स में उस संगीत को महसूस करती है। She can sense the sound passing up the stick into her fingertips by leaning against the drums, और जब वो ड्रम बजाती है तो ड्रम के ऊपर, लीन मतलब झुकना होता है, तो ड्रम के ऊपर झुक करके she can feel the resonances flowing into her body, तो उसकी जो प्रतिध्वनि है, इको, जो रेजोनेंस होता है इको, जो प्रतिध्वनि है, तो जब ड्रम को बजाती है तो ड्रम के ऊपर झुक करके ड्रम से आने वाली जो प्रतिध्वनि है उसको अपनी बॉडी में फील करती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज, और अगर मान लो कोई प्लेटफॉर्म बना हुआ है, परफॉर्मेंस देने का जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, अगर उसके ऊपर वो परफॉर्मेंस देती है तो अपने जो जूते हैं उनको उतार देती है, सो दैट शी द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, जिससे कि जो वाइब्रेशंस हैं, जो म्यूजिक की जो वाइब्रेशंस हैं, उन्हें वो अपने नग्न पैरों से, बेयर जो फीट हैं उनसे वो महसूस कर सके और अपनी टांगों में भी महसूस कर सके। इस तरीके से वो म्यूजिक को समझ पाती थी। तो काफी इंटरेस्टिंग है स्टोरी।
आगे कहते हैं नॉट सरप्राइजिंगली इवन डिलाइट्स हर ऑडियंस। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि एवलिन अपने जो ऑडियंस है उन्हें बहुत ज्यादा आनंद देती है। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। और 1991 में 1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज की तरफ से सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड के रूप में उसको प्रस्तुत किया गया, उसे प्रेजेंट किया गया से मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। और ये जो बात कौन बताता है, ये मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स ये बात बताते हैं कि 1991 में जो एविन ग्लेनी है उसको रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज का जो प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट जो अवार्ड है उसके रूप में एविन ग्लेनी को प्रेजेंट किया गया 1991। God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary। आगे वो बताते हैं कि ईश्वर ने उससे सुनने की जो क्षमता थी वो तो छीन ली थी, लेकिन इसके बदले में गॉड ने, भगवान ने, ईश्वर ने उसे इसके बदले में बहुत ज्यादा असाधारण चीजें दी थी। बाद भी यह जो कुछ भी हम सुनते हैं वो सारी चीजें वो महसूस करते हैं, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। और जो कुछ भी हम सुनते हैं उसको वो महसूस करती है, और वो भी इतना ज्यादा महसूस करती है जितने अच्छे तरीके से हम सुन नहीं सकते। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, इतनी ज्यादा गहराई से महसूस करती है जितनी ज्यादा गहराई से हम कोई महसूस नहीं करते। दैट इज व्हाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। यही कारण है कि वो संगीत को इतने सुंदर तरीके से एक्सप्रेस कर पाती है। एवरी कन्फेसेस शी इज समथिंग ऑफ द देम क्लासिकल म्यूजिशियंस। एवरी कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक। एवरी बताती है कि वो एक वर्कहोलिक है। वर्कहोलिक का मतलब होता है जिसको काम ही काम चाहिए, मतलब जो हमेशा काम में बिजी रहना चाहता है, उसको हम कहते हैं वर्कहोलिक। I have just got to work. I have just got to work. मुझे बस काम करना है। Often harder than classical musicians, और ज्यादातर क्लासिकल जो म्यूजिशियंस हैं उनकी तुलना में मुझे ज्यादा हार्डवर्क करना होता है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स मतलब होता है स्टूडेंट्स संगीत कार्यक्रम। क्या होते हैं? संगीत कार्यक्रम। Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. उसके जो नियमित संगीत के जो कार्यक्रम थे, उनके अलावा जो एवलिन थी वो जेलों में कैदियों के लिए, हॉस्पिटल्स में मरीजों के लिए भी अपने संगीत कार्यक्रम देती थी। She also gives high priority to classes for young musicians। ये भी कितनी अच्छी बात है स्टूडेंट। She also gives high priority to classes for young musicians। इसके अलावा जो नए नए जो लड़के या लड़कियां होते थे जिन्हें म्यूजिक सीखने का उन्हें जो इंटरेस्ट था, तो जो यंग जो म्यूजिशियंस थे उनके लिए भी वो क्लासेस रखती थी, उनको भी सिखाती थी। She also gives high priority to classes for young musicians। यंग म्यूजिशियंस के लिए वो क्लासेस देने को प्राथमिकता देती थी। एंड द चिल्ड्रन ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, और यह एक बहरे लोगों का एक फंड है जिसका नाम है एन रिचलिन ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन। नाम है एन रिचलिन ऑफ द बेथोवन। तो ये फंड क्या कहता है? सी इज ए साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, कि जो बहरे लड़के हैं, जो बहरे बच्चे हैं, उनके लिए एवलिन एक साइनिंग इंस्पिरेशन है, एक उभरता हुआ एक प्रेरणा है कि इससे प्रेरणा लेके ये जो डेफ चिल्ड्रन है ये भी कुछ सीखें। They see that there is nowhere they
that they cannot go. They see that there is nowhere that they cannot go. ग्लैनी को देख करके तो डेफ चिल्ड्रन को महसूस हुआ कि ऐसी कोई जगह नहीं है या ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे वो हासिल न कर सके, जहां पर वो न जा सके, क्योंकि जब वह नहीं कर सकते तो हम क्यों नहीं। ये उनके अंदर फीलिंग आ गई। अच्छी बात है। Evan Glennie has already accomplished more than most people twice a day. देखो कितनी बड़ी बात बताई गई है एवन ग्लेनी के बारे में यहाँ पे। एवन ग्लेनी has already accomplished मतलब होता है स्टूडेंट्स अचीव करना। accomplished अचीव करना, हासिल करना, ऐसे करना। Evan Glennie has already accomplished more than most people twice a day. एवन ग्लेनी ने वो सब कुछ पहले ही हासिल कर लिया था जो उसकी दुगनी एज वाले हासिल नहीं कर पाए। She has brought percussion to the front of the orchestra। और वो जो परक्यूशन थे, जो परक्यूशनिस्ट थे, उन्हें ऑर्केस्ट्रा से आगे लाई, क्योंकि पहले जो ट्रेडिशन था कि जो ऑर्केस्ट्रा आगे रहता था और जो परक्यूशन था वो पीछे रहता था, लेकिन वो एक नई चीज लाई कि जो परक्यूशन थे उन्हें ऑर्केस्ट्रा से आगे लाई और एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और उसने ये भी दिखा दिया कि ये काफी फिसलन में आएगा। She has given inspiration to those who are handicapped और उसने ऐसे लोगों को प्रेरणा दी जो हैंडीकैप्ड थे, ठीक है, जो डिसेबल्ड पर्सन थे, उनको इंस्पिरेशन दी। पीपल हु लुक टू हर एंड से, हैंडीकैप्ड पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो उसे देखते थे और कहते थे इफ शी कैन डू इट, अगर वो ऐसा कर सकती है आई कैन, तो मैं भी ऐसा कर सकता हूं। ऐसे हैंडीकैप्ड पर्सन जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए एवलिन ग्लेनी एक इंस्पिरेशन बनी और वो उनके अंदर एक जोश आया, उनके अंदर एक प्रेरणा जागी कि अगर एवलिन ग्लेनी ऐसा कर सकती है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। एंड नॉट टू लीस्ट, और इतना ही नहीं, शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और इतना ही नहीं, उसने लाखों लोगों को उसने इनॉर्मस एक बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को आनंदित किया, लोगों को खुश किया। किससे? अपनी परफॉर्मेंस से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। बाकी के इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं या इसकी जो एक्सरसाइजेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई थिंक आपको ये जो वीडियो है काफी पसंद आया होगा और काफी अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।